कितना स्टेरॉइड लिए? कितना स्टीरॉइड पी गए? आपको अपनी हाइट को लेके कभी ये लगा कि यार मेरी हाइट कम है, मैं छोटा? कम से कम 1000 बंदों ने बोल दिया भाई तेरी हाइट थोड़ी सी बड़ी होती ना तो बहुत बढ़िया लगता। मोटिवेशन मेरे को मिला एक बहुत बड़े इंसिडेंट बोलता हूँ मैं उसको। एक ना हमारी फैमिली में मर्डर हो गया, तो उस मर्डर में मेरे को इन्वॉल्व किया। ये बात है कम से कम 2006, 25 दिन में मैं वहाँ जेल में रहा। तो सीधा क्वेश्चन है आपसे, कितना माल ठोकते हो भाई? हेलो एवरीवन, मैं कुलदीप सिंह यादव आपका होस्ट और हमारे को होस्ट प्रदीप राव भाई दोनों आपके लिए लेके आए हैं एक और नया पॉडकास्ट विद नन अदर देन वेरी स्पेशल गेस्ट हमारे प्रदीप वर्मा भाई। तो प्रदीप भाई वेलकम। कैसे हो भाई आप? मैं अच्छा हूँ, थैंक यू सो मच। सो आपने मेरे को इस लायक समझा कि मैं आपके साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ। सर थैंक यू सो मच अगेन। नहीं नहीं भाई, आप बिल्कुल डिजर्व आप करते हो। डिजर्व करते हो आपको भाई। जो अटेंशन मिल रही है उससे ज़्यादा आप डिजर्व करते हो आप। तो सीधा स्टार्ट करते हैं भाई, टाइम खराब ना करते हुए पॉडकास्ट को शॉर्ट स्वीट क्रिस्पी और एकदम फुल ऑफ कंटेंट रखेंगे कि यूथ को भी कुछ आपसे सीखने का मौका मिले। सबसे पहले थोड़ा सा भाई के बारे में इंट्रोडक्शन बता देता हूँ कि शायद आपका कभी सिल्वर मेडल आया भाई? मेरा कभी सिल्वर मेडल नहीं आया, तो मैं पंजाब में एक ही चीज़ से जाना चाहता हूँ, गोल्डन बॉय। तो बड़े बंदों ने मेरा नाम रखा है गोल्डन बॉय, इसलिए रखा है कि हर कंपटीशन और हर कैटेगरी में मैंने गोल्ड ही लिया है, हर कंपटीशन में। कितने टाइटल है, कितने गोल्ड मेडल आज तक? आज तक तो वैसे तो मेरे कम से कम 50 गोल्ड मेडल होंगे। तो जैसे लाइक पहला गोल्ड मेडल था मेरा जूनियर मिस्टर इंडिया 2009 में, गवर्नमेंट कॉलेज हुआ था, उसमें मेरा आईबीबीएफ में गोल्ड मेडल था। उसके बाद सभी गोल्ड मेडल ही मैंने लिए हैं वर्ल्ड में मेरा। उसके बाद गोल्ड था, और उसके बाद मैंने फेडरेशन कप 2070 में ओवरऑल विनर किया, उसमें गोल्ड मेडल था। और 16 में फेडरेशन कप खेला, गोल्ड मेडल था। 16 में मैंने अपना मिस्टर इंडिया किया, गोल्ड मेडल था। 16 में मैंने फेडरेशन कप किया था, उसमें गोल्ड मेडल था। 50 मेडल की हाँ जी, हाँ जी। बहुत टाइम। भाई शुरुआत कहाँ से हुई बॉडी बिल्डिंग की? क्या आपने सोचा कि बॉडी बिल्डिंग करनी है मुझे? शुरुआत मेरी मोटिवेशन कहाँ से? मोटिवेशन मेरे को मिला एक बहुत बड़े इंसिडेंट बोलता हूँ मैं उसको, बहुत बड़ा पेनफुल इंसिडेंट था मेरा, जिसमें मानो ये बात है कम से कम 2006 की, जब मैंने ये इंसिडेंट अपना फेस किया। वो इंसिडेंट ऐसे था कि एक ना हमारी फैमिली में मर्डर हो गया था। उस मर्डर में मैंने बहुत कुछ फेस किया, बहुत कुछ सीखा। तो उस मर्डर में मेरे को इन्वॉल्व किया गया कि इसका सारा प्लान है इनको मारने के लिए। तो उसमें ग्रुप बनाया गया, ग्रुप को पूरा पुलिस ने टारगेट किया। इन्वेस्टिगेट करने के बाद आप पे ये एलिगेशंस लगे कि आपने मर्डर किया है? हाँ, मेरे पे ये या मर्डर में आप? हाँ, मर्डर में मेरा हाथ है। तो उस दौरान मेरे को मर्डर में फेस करने के लिए क्या किया, उन्होंने मेरे ऊपर मतलब एलिगेशन लगाए, धाराएं लगाई। धारा लगाने के बाद मेरे ऊपर अटेम्प्ट लगा कि इसने सारी साजिश रची है इस मर्डर में। तो उसके बाद जब मेरे को वहाँ टीनेजर में, जैसे बोलते हैं, नाबालिग जेल में रखा गया। तो 13 से लेके 90 तक वो नाबालिग जेल होती है जिसमें बच्चों को रखते हैं, उसको बोलते हैं सुविधा सेंटर, सुधार केंद्र। तो सुधार केंद्र में मेरे को 25 दिन रखा। 25 दिन में मैं वहाँ जेल में रहा। जेल में मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला कि ज़िंदगी कैसे जीते हैं। छोटी छोटी चीज़ को मैं तरसता था कि मतलब खाने को लेके, बाहर की दुनिया कैसी, अंदर की दुनिया कैसी है। मतलब नमक के साथ रोटी, मतलब चाय पानी जैसी, दाल पानी जैसी। और बाहर का फूड तो सोचो ही ना, कि पता लगता है कि वहाँ पे आपका सुधार हो रहा है। आधा सुधार तो चलो मेरे को वहाँ से मिला, तो सुधार तो जिंदगी का हुआ थोड़ा। अंदर जेल में 25 दिन रहा मैं, मेरी जमानत होगी। मेरे पापा ने मेरी बहुत हेल्प की, मेरे जीजू ने मेरी और फैमिली ने बहुत हेल्प की। पिंच मेरे को किया मेरे रिश्तेदारों ने, वो मेरे जो फ्रेंड्स थे और जो मेरे क्लोज फ्रेंड थे, उन्होंने मेरे को बहुत ज़्यादा हर्ट किया कि यही बंदा है, सब कुछ इसने कराया है। मैंने कहा ये बंदा नहीं है, मैं साबित करके दिखाऊंगा। तो 2006 में जब मेरे ऊपर ये एलिगेशन लगा, अटेम्प्ट लगा, उसके बाद फिर मैंने जिम ज्वाइन किया। ये सबसे बड़ा मतलब मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था
जिम ज्वाइन करने का, यहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई कि मैंने जिम लगाना शुरू किया। तो सबसे पेनफुल डे आपकी लाइफ का क्या रहा? सबसे पेनफुल डे भी यही था मेरा, जब भी मैं याद करता था 2006 को याद करता था कि मैं वो दर्द इतना बड़ा झेल सकता हूँ, तो इससे बड़ा कोई दर्द नहीं है जिंदगी में। वहां से निकला और यहाँ तक पहुंचा और आगे तक जाना है। तो उस जमाने में जैसे आपने भाई बॉडी बिल्डिंग शुरू की तो क्या क्या कठिनाई आई आपके सामने हर चीज? उस जमाने में जब बॉडी बिल्डिंग शुरू की तो डाइट के पैसे नहीं होते थे, घर की ओनली डाइट होती थी। जैसे लगा लो घर में उस टाइम पे आपको कितना महीने का खर्चा रहता था लगभग, और आज के दिन कितना है लगभग? ओनली बॉडी बिल्डिंग की बात करो। उस टाइम महीने का खर्चा होता था रोज के 50 रुपए, लगा लो 1500 रुपए खर्चा होता था महीने का। तो उसमें क्या होता था 500 जोड़ लेते थे, 1000 रुपये महीने का खर्चा होता था उस टाइम। 2005 की बात कर रहा हूँ, 6 की, आज से 20 साल पहले। इसमें सप्लीमेंट वगैरह लेते थे? ना ओनली सिर्फ डाइट, घर की डाइट, दूध दही, अंडे चिकन दूध दही, बस ये होता था, यही खाते थे, पनीर खाते थे। और उस समय क्या होता था, सबसे बड़ी बात ये होती थी बाहर का फूड खाना है, जैसे कि प्रोटीन लेना है, कहाँ से लेना है? सोयाबीन जंक्स चलता था, सोयाबीन का दूध, सोयाबीन की दाल, सोयाबीन का पनीर, ये खाते थे हम। सोयाबीन हम भिगो के खा लेते थे, ये खाते थे। और जैसे कि लगा लो हम घर में पाउडर बना लेते थे, छोले जो होते हैं ना, भुजे हुए छोले, उसका पाउडर बना के दूध में डाल के पी लेते थे। तब सत्तू का एक अलग ये तो मतलब उस टाइम मालूम था कि इसको सत्तू बोलते हैं। छोले वो सत्तू आज चलो कोई चला रहा है, हम 2006 में वो बना के पीते थे। कि हमें वो पीते क्यों थे कि उसमें ये होता था कि हमें छोलों में ना ज्यादा जान होती है। क्यों होती है? घोड़े छोले खाते हैं, हॉर्स जो होते हैं ना चने खाते हैं, तो चने खाते कितना लंबा दौड़ते हैं और कितनी ताकत होती है, कितना माल लोट करते हैं ना बग्गियों में से। तो हम भी वहां पे पाउडर बना के वो ही खाते थे। आज की जनरेशन को बता रहा हूँ कि छोलों में बहुत जान होती है, जिसको बोलते चना, बड़ा हो या छोटा हो, पर चना में जान बहुत होती है। तो वो खाता था। और आज की बॉडी बिल्डिंग में क्या है, पहले तो मेरा 1000 रुपया लगता था 2006 में या 1500। अब मेरा खर्चा अकेले का जो बॉडी बिल्डिंग का है, कम से कम मान के चलो 60 से 70 हजार मेरा खर्चा है, जो मैं अपनी बॉडी पे लगाता हूँ। सिर्फ डाइट होगी, सप्लीमेंट हो गए, और मेरा जो फूड होता है वो, यानी कि नेचुरल डाइट और सप्लीमेंट, ये वाला खर्चा मेरा अकेले का है। मेरे मोम डैड, मेरी वाइफ और मेरी फैमिली और मेरे ऊपर वाले खर्चे, ये वो गाड़ी, साइकिल, मोटरसाइकिल, सब कुछ जो भी है, इसके खर्चा मैं नहीं बता रहा, सिर्फ अपनी बॉडी खर्चा बता रहा हूँ, जो 60 से 70 हजार रुपये महीना मैं अपनी बॉडी को देता हूँ। तो भाई आपने कभी ऐसे तो नहीं किया जैसे आपने छोले खाए, चने खाए, हाँ जी, तो घोड़े से ही कुछ कंपैरिजन करना चालू नहीं, घोड़े से मैं भी चने खा रहा हूँ यार, तू भी चने खा रहा है। नहीं, घोड़े से कंपैरिजन तो नहीं किया। घोड़े तो मानो हमसे बहुत ज्यादा मतलब ताकत है उसमें, वो चने खा के या घास फूस खा के अपना स्ट्रेंथ को, इतना स्टैमिना होता है उनके पास। हम ये सोचते थे कि चनों में जान होती है, मतलब चने ऐसे कि पावरफुल प्रोटीन होता है उसमें, पर बाद में पता लगा कि उसमें हर एक मतलब इंग्रेडिएंट मिक्स होता है, हर एक कार्ब्स भी मिलते हैं, सब कुछ मिलता है उसमें। चने खाने के बाद ये होता था कि हमारे पास जान बहुत होती है, पर चने खाने से जान नहीं आती थी। जो हम घर में नेचुरल डाइट खाते थे, जैसे चिकन, मटन, फिश, ये तो मालूम है आजकल की यूथ को, पर उसके अलावा भी बहुत कुछ होता था। जैसे लगा लो बकरे का मगज हो गया, जिसको बोलते बकरे का मगज, हाँ, बेजा हो गया। उसके पास सीरी खरोड़े हो गए, बकरे के सीरी हो गई और खरोड़े हो गए, और पेटी हो गई, फिश हो गई। मतलब बहुत कुछ खाया हुआ है जो हमारे धर्म में है, वो नहीं मैंने खाया। धर्म के बाद जो आता है वो सब कुछ मैंने अपनी बॉडी में खाया हुआ है। मतलब मेरे डैड ने मेरे को सब कुछ खिलाया हुआ है, मतलब जो हमारे धर्म में आता है उसको नहीं मैंने खाया, बाकी मैंने कुछ नहीं छोड़ा। हाँ जी, देसी मुर्गा हो गया, जंगली कबूतर हो गया, तितर हो गए, सीरी खरोड़े हो गए, जवान होगी, पेटी होगी, ये सब कुछ खाया हुआ है, खरगोश खाया हुआ है। जब प्रदीप भाई आपने स्विच किया एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग की तरफ, तो आपको गाइडेंस के लिए बहुत ज्यादा क्या स्ट्रगल करना पड़ा या फिर आसानी से सब कुछ हो गया उस टाइम? जो मेरी गाइडेंस थी वो मेरे डैड थे। वो गाइडेंस क्या थी, जब मैं छोटा होता था ना 6-7 साल का, तो मेरे डैड क्या करते थे, मेरे पिताजी जो मेरे को अभी भी मोटिवेशन देते हैं, मेरे मोम डैड, वो मेरे को खाड़े में लेके जाते थे। जिस स्कूल में मैं पढ़ता था, मैं स्कूल में पढ़ता था वीर की तरह में पढ़ता था, स्कूल का नाम है। उसमें ना एक मतलब पार्क होता था, उसमें झूटे लगे होते थे, जैसे आजकल पार्क में लगे होते ना,
तो एक वो बना हुआ, एक देसी खाड़ा बना हुआ था, जिसका खाड़ा था उसका नाम था काकू बलवान, मेरा निक नेम है काकू, उसका नाम था काकू बलवान, बलवान जिसको बोलते हैं वो बलवान जी। पावरफुल। हाँ, बलवान जी हर संडे को क्या कराते थे, हर संडे को वो करवाते थे छिंजे करवाते थे, जिसको कहते कुश्ती। अच्छा, मतलब आज कुश्ती होती है ना जो रेता में, जोर होते हैं। हाँ जोर होते हैं, वो जोर करवाते थे कुश्ती। तो पापा मेरे को वहां पे लेके जाते थे, मैं देखता था, जैसे पापा किसी को देसी घी दे दिया, पैसे दे दिए, ऐसे उनको शौक था कि जो बलवान आते हैं कुश्ती करने, खाड़ा करने, उनको मतलब प्राइज देते थे, ऐसे प्राइज देते थे जैसे आटा दे दिया, दाल दे दी, देसी घी दे दिए, 100-200 कैश दे दिया, इतना होता था पहले। तो पापा भी सवेरे डंड लगाते थे, वहां से जोश आया कि हाँ कि हम भी कुछ करें। तो एक इंसिडेंट मैंने आपको पहले बता दिया है। तो पहला प्रोफेशनली पहला कंपटीशन कब था भाई आपका? मेरा पहला प्रोफेशनली कंपटीशन था 2006 में, जिसमें 20 बंदे थे मेरे वेट में, मैं खेला था। तब मेरा वेट था 52 या 3 वेट था। तो मैंने मिस्टर लुधियाना किया था। मिस्टर लुधियाना में मैं रहता हूँ पंजाब में डिस्ट्रिक्ट है मिस्टर लुधियाना। मैंने मिस्टर लुधियाना किया था, 20 बंदों में मेरी 20वीं प्लेस पड़ी थी। अच्छा, वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई थी। तो मैंने कहा 20वीं प्लेस पड़ी, कोई बात नहीं, अगली बार फिर करेंगे। फिर मैंने उसके बाद मिस्टर पंजाब किया, जो छोटे लेवल के कंपटीशन के, नेशनल नहीं, मतलब अपने स्टेट लेवल के। तो फिर मैं 3rd आया, मतलब अपने वेट में। उसके बाद मेरी जर्नी प्रोफेशनल जो नेशनल में शुरू हुई है, प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग की, वो 2009 से शुरू हुई है। 2 कंपटीशन तो मेरे को बिल्कुल नॉलेज नहीं थी, मैं भी बिगिनर था। जब मैं प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग की, जब मैं डाइट करनी शुरू की, डाइट करने के बाद मेरे को पता लगा ये सोडियम और ये थोड़ा पानी, ये मतलब कैलोरीज मतलब कम लेनी। बोलते थे कि मतलब मीठा नहीं खाना, मीठा नहीं खाते थे हम, ये नहीं होता था शुगर नहीं लेनी, हमें ये था कि कंपटीशन करना है, मीठा नहीं लेना। मीठा छोड़ दिया। मैंने 28 दिन मीठा नहीं खाया, तो मेरी प्लेस क्या पड़ी, पूरे स्टेट से, मतलब 45 स्टेट के 45 बंदे आए थे। तब इतनी स्टेटें होती थी, अब तो स्टेटें कम कर दी, ठीक है। तो मैंने 45 बंदों को काट के, वैसे टॉप तो मैं 20 में आया, 10 में आया, 5 में आया। ये 2009 की बात है, लुधियाना गवर्नमेंट कॉलेज में। तब जाके जब मेरी उन्होंने अलाउंस किया 5th 4th 3rd 2nd, जब मैं 1st आया, तो तब पता लगा कि मैं एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हूँ और आगे मेरी बॉडी बिल्डिंग हो सकती है। यहाँ से मेरी प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग 2009 से शुरू हुई। 3 साल बाद जाके कुछ मैं अचीव किया। तो भाई जो आपने मंथली एक्सपेंस बताया, हाँ जी, तो आप इन सब इनकम सोर्स क्या है, कैसे मैनेज होते हैं फिर ये? क्या इतना आप कमा लेते हो कि एक्सपेंसेस निकाल के भी कुछ सेविंग हो जाती है, या फिर मतलब जस्ट टू गाइड आवर व्यूअर्स जो न्यू कमर्स है, यूथ है, कि बॉडी बिल्डिंग करके क्या मिलता है, फाइनेंशियली कितना सक्सेसफुल हो पाता है आदमी? हाँ देखो, मेरे को तो बहुत टाइम लग गया। मैं आज की जो जनरेशन टू जनरेशन है, जिनको बोलते हैं आज की यूथ, मैं आज की यूथ को यही बोलना चाहता हूँ कि आपने अपनी बॉडी बिल्डिंग या प्रोफेशनल जो आप बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हो या फिटनेस इंडस्ट्री में आना चाहते हो, इस इंडस्ट्री में टाइम लगता है। तो मेरा इनकम सोर्स जैसे कि लगा लो, मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग देता हूँ, ऑनलाइन सप्लीमेंट देता हूँ, ऑनलाइन ही मैं सब कुछ मतलब गाइड करता हूँ। अपने जो मेरे फॉलोअर्स हैं या मेरे क्लाइंट हैं, उनसे मेरी इनकम सोर्स और अर्निंग बनती है। आप तो वेबसाइट भी है भाई? हाँ जी, किसी को अगर व्यूअर्स को ट्रेनिंग चाहिए, यूथ को, तो भाई की ट्रेनिंग के लिए एक प्रॉपर वेबसाइट है, प्रदीप वर्मा। हाँ, प्रदीप वर्मा ट्रेनिंग मेरी वेबसाइट है, वहां पे आप विजिट कर सकते हो। पूरा क्या है? प्रदीप वर्मा www.pradeepvarma physictrainer.com physictraining.com। यहाँ जाके आप हाँ। भाई से आप देख सकते हो क्या इनके प्लान्स है। बहुत इकोनॉमिक प्लान्स है। बाकी और जो फर्जी कोच होते हैं कि 1.25 लाख रुपए लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। अफोर्डेबल है और अच्छी नॉलेज है भाई। हाँ, वहाँ पे मेरी वेबसाइट पे क्या है कि आपको सब कुछ देखने का मिलेगा कि मैंने कितने क्लाइंट को ट्रांसफॉर्मेशन किया और मैंने अपनी जर्नी में क्या किया है शुरू से लेके अब तक। मैंने वहाँ पे सारा मतलब सेव किया हो, आप स्क्रॉल कर सकते हो। तो ऑनलाइन है बेसिकली, आप ट्रेनिंग, सप्लीमेंट्स वगैरह और ऑनलाइन ट्रेनिंग, कोचिंग, पर्सनल ट्रेनिंग, ये देख के ही अपने खर्चे निकलते हैं? हाँ जी, यही दे के खर्चे निकालता हूँ। और आपको वहाँ पे मेरी वेबसाइट पे 5XL की भी वेबसाइट मिलेगी, जिसके मैं सप्लीमेंट खुद भी यूज करता हूँ और अपने क्लाइंट को भी यूज कराता अच्छा, हूँ। 5XL आप ये भूल जाओ, हम आपके सामने बैठे हैं। हाँ जी, ठीक है। ठीक है।
5XL को लेकर आपके मतलब हम ये चाहते हैं यार, कुछ कोई कमी बताओ 5XL की, मतलब 5XL को लेके आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? जो मेरा 5X को लेके जो एक्सपीरियंस रहा है, पहले तो मैं आपको कमी बता दूं। सबसे बड़ी कमी मैं भैया बैठे उनके सामने बता देता हूँ, शॉर्टेज बहुत रहती है। माल जो होता है ना, जो सप्लीमेंट होते हैं, मतलब कम रहता है जब ऑर्डर करने, शॉर्टेज बहुत रहती है। क्लाइंट्स को माल भेजना होता है, क्लाइंट स्टॉक नहीं रहता, क्लाइंट ऑटो स्टॉक हो जाता है। क्लाइंट को वैसे माल भेजना होता है तो ज्यादा भी मांगते हैं, कुछ अपने लिए मांगते हैं, कुछ जिम को सेल करने के लिए मांगते हैं। उनसे मैं यही कहना चाहता हूँ, वो देखो भाई, हाँ जी, वो आउट ऑफ स्टॉक इसलिए हो जाता है क्योंकि अच्छी क्वालिटी के इंग्रेडिएंट्स, रॉ मटेरियल यूज करने में, खरीदने में, कहाँ से कलेक्ट करने हैं, वो उनकी सोर्सिंग में बहुत चैलेंजेस आते हैं। मतलब ठीक है सर। हमेशा टॉप क्वालिटी का प्रोटीन, रॉ प्रोटीन जो हम इंपोर्ट कराते हैं बाहर से, मिल नहीं पाता है। ठीक है सर। सारी चीजें ना कई बार कभी कभार इसलिए क्या होता कई है, बार- जैसे हमने किसी से रो मटेरियल खरीद रहे हैं हाँ तो जी। उसका लैब टेस्ट कराते हैं हर बैच का, मतलब तो उसका फिर रिजल्ट आने में भी टाइम लगता है। जैसे टेस्टिंग हमने सामान खरीदा कोई भी रो, तो उसकी पहले बैच की टेस्टिंग होती है, तो उसमें अगर गड़बड़ निकली वापस भेज देते। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छी क्वालिटी के सप्लीमेंट्स की अनलिमिटेड क्वांटिटी हमेशा अवेलेबल है। हाँ जी। कबाड़ आप कितना भी बना सकते हैं, आपको अच्छी चीज कबाड़ है ना, क्वालिटी अगर फिक्र नहीं है, फिर कितना भी आपको हमेशा फुल स्टॉक रहोगे आप। सुन लो, जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं या क्लाइंट्स हैं जो सप्लीमेंट 5XL यूज करते हैं या करना चाहते हैं, तो मैं यही कहूंगा कि थोड़ा छोटी रहता है, यही कमी रहती है 5XL में, और कोई कमी नहीं है। बाकी मैं 5XL को यही बोलना चाहूंगा, 5XL ने मेरे को सपोर्ट की है। 5XL के 100 नहीं बोलना चाहता, मैं कम बोल दिया, 1000% जो सप्लीमेंट है जेन्युइन है। वो नकली सप्लीमेंट हैं जो आजकल आ रहे हैं, वो आप मत खाओ। मेरा 2 साल जो पीछे वाला बॉडी है वो आप देख सकते हो, और आज का बॉडी देख सकते हो कि कितना फर्क है। और जो अपने ये नए प्रोडक्ट्स आए हैं, लाइफ सपोर्ट, हार्ट सपोर्ट, किडनी सपोर्ट, लीवर सपोर्ट, ये कैसे क्या है? तो पहली बात तो ये जो नए प्रोडक्ट्स जो आए हैं 5XL के, ये किसी कंपनी में नहीं है, आज तक ना कभी बने हैं ना कभी बनेंगे। जैसे कि लाइफ सपोर्ट, आपको कोई भी मल्टी विटामिन जिसको बोलते हैं, आपने मल्टी विटामिन लेना है, विटामिन लेना है, जैसे विटामिन डी, ई, जितने भी मतलब एसेंशियल हैं मतलब विटामिन के, वो एक लाइफ सपोर्ट में है। आप एक पैकेज ले सकते हो, आपको कोई मल्टी विटामिन लेने की जरूरत नहीं है, बट आपको लीवर किंग साथ में लेना पड़ेगा। और जो मराइन कोलेजन है वो आप लो। आप देखो, मेरे पीछे 2 साल के बाद, चलो ठीक है मैं थोड़ा सा गोरा हूं, पर ये फायदा हुआ मराइन कोलेजन लेने के साथ, मेरी स्किन में बहुत ज्यादा ग्लो आया। ग्लो मतलब यानी कि मैं जब भी प्रेप करता हूं तो थोड़ा बहुत तो फर्क रहता है, पर इस बार मेरे को पिछली प्रेप और इस बार की प्रेप में बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा। इससे मेरे हेयर बहुत ज्यादा ग्रो किए हैं, मतलब ओवरऑल स्किन सब बॉडी में मेरा फर्क आया मराइन कोलेजन। मेरा हार्ट भी अच्छा, हार्ट सपोर्ट के साथ। किडनी तो चलो भगवान की दया से अब भी अच्छी है और चलती रहेगी, हम चलते इतना है कि किडनी अच्छी रहे, फिर भी मैं वो सप्लीमेंट यूज करता हूँ, किडनी सपोर्ट। जितने भी 5XL के छोटे सप्लीमेंट आए हैं, जो जिसको बोलेंगे हम पैकेज नहीं, धमाका, छोटा धमाका बड़ा काम, छोटा धमाका बड़ा काम जो आया ना, एक बार जरूर यूज करना। सारी कंपनियों के छोटे सप्लीमेंट लेना भूल जाओगे। मैं अपनी जेन्युइन प्योरिटी के साथ आपको बता रहा हूँ, इसमें कोई नहीं है कि भैया साथ बैठे हैं या 5XL का मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ, 5XL यूज करता हूँ, पर जितनी भी कंपनियों के मैं पहले ब्रांड एम्बेसडर रहा हूँ, उससे सबसे बेस्ट 1000% ये सप्लीमेंट जेन्युइन है। मैं अपनी यूनिटी के साथ बताता हूँ कि जेन्युइन सप्लीमेंट है। थैंक यू भाई। जैसे प्रदीप भाई, कुछ हरामखोर लोग हैं हमारे ब्रांड में रहे हैं पहले, हाँ जी, अब वो किसी दूसरे ब्रांड में पहुंच गए पैसों की वजह से, हाँ जी, तो बुराई तो वो भी नहीं कर पाते बेचारे। हाँ जी। क्वालिटी की तो बुराई नहीं कर पाते सर मैं आपको बताता हूँ लोग हैं है ना। प्रदीप भैया, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि क्वालिटी समझ देखो, बने तो उनमें सच्चाई कुछ लोगों है। का ऐसा है, जैसे 5XL का सप्लीमेंट खाया तैयारी की, अच्छा, उनकी उसके बुराई बाद में आप 5XL का सप्लीमेंट यूज करके स्टेज पे थे, हाँ जी। और दूसरा आदमी किसी और का करके था, जो तो लोग पब्लिक को पता ही है कंपैरिजन। नहीं, मैं आपको बताता हूँ भैया, ये नहीं है कि वो किसी और कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं वो सप्लीमेंट खा रहे हैं, ये आप बोल तो सही रहे हो, कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, उसका नहीं खाते वो उसका नहीं खाते, वो अब भी 5XL खाते होंगे।
ये मेरी गारंटी है, मंगवा किसी इतने और तो के रहे बहुत हैं, खा वो रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि हम पहले 5XL के साथ जुड़े हुए थे, आज भी 5XL ही खाएंगे, चाहे इंपोर्टेड ले लें 10,000 का प्रोटीन, पर 5XL का जो आइसोलेट वे है वो पूरे हिंदुस्तान में क्या वर्ल्ड वे नहीं मिलेगा, मैं आपको बोल रहा हूँ। देखो अच्छा, फिटनेस इंडस्ट्री की कड़वी सच्चाई ये है कि जो भी किसी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर होता है वो अपनी प्रेप में उस सप्लीमेंट को यूज नहीं करता 99%। बिल्कुल। बड़े से बड़े ब्रांड की मैंने जितने भी देखे हैं अपने पास में, तो सबसे ज़्यादा लोग रहे हैं ट्रेनिंग में आए हैं, दूसरे ब्रांड को प्रमोट करते थे, तो सबका यही कहना होता है कि भैया मैं तो बस सिर्फ इसकी एड के लिए डालता हूँ, मतलब मैं घोल के एक घूंट पी लिया ना मैंने, उसको सिप करके उसके बाद में साइड में रख देता हूँ, किसी बच्चे को दे देता हूँ, ले भाई तू पी ले। भैया मैं जो जेन्युइन आपको बात बताऊं कि 5XL का सप्लीमेंट मेरा कभी रुका ही नहीं, चाहे मेरा वो लास्ट डे है। आइसोलेट बनता किससे है? आइसोलेट किससे बनता है? ये डेयरी प्रोडक्ट्स से बनता है ना। मेरे दिमाग में ये था कि मैं डेयरी प्रोडक्ट्स लूंगा प्रेप में कि उसमें दूध से बनता है, मेरी स्किन मतलब हैवी रहेगी, पतली नहीं होगी। पर मैंने 5XL का जब मैंने वेप आइसोलेट शुरू किया, लास्ट तक चला मेरा, बंद नहीं हुआ। सारे सप्लीमेंट मैं 5XL के ही खाता हूँ और खाता रहूंगा। क्यों? क्योंकि वो जेन्युइन है, मुझे पता है कि मैं जेन्युइन सप्लीमेंट खा रहा हूँ। जो इतने बड़े बड़े लोग हो जाते हैं, उनके ज्यादा फॉलोअर्स हो जाते हैं, दूसरी कंपनी को प्रमोट करते हैं, या 5XL के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं, कुछ भी है, पर वो 5XL को साइड पे रख के चलते हैं ना, वो उनकी गलत फहमी है। भाई 5XL खा रहे हो ना तो उससे ही रिजल्ट मिलेगा। कि आप सोच रहे हो कि इस कंपनी के साथ जुड़ गए, इस कंपनी के साथ जिस भी कंपनी के साथ जुड़ते हैं वो सप्लीमेंट नहीं खाते, उनकी गलत फहमी होती है। वो धोखा कंपनी के साथ नहीं कर रहे, अपने धर्म के साथ कर रहे हैं। भाई बात कि क्या जिसका है, खाते हैं उसकी थाली में छेद कर रहे हैं, वो गलत बात। नहीं, गलत। असल में बात करता क्या है, सप्लीमेंट इंडस्ट्री में आज की डेट में इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि हर दुकान वाला अपना ब्रांड बना के बैठा हुआ है। हाँ जी, ये तो है जी। ठीक है, मतलब क्लाइंट जाएगा लेने कोई और तो वो उसको चेप देंगे दूसरा, क्योंकि चेपते तब ना, क्योंकि एक तो नाम बन गया, ब्रांड बना लिया, उसमें ज्यादा इनकम है उसको, हाँ, इसलिए वो अपनी चेप income के देते हैं, लिए खिलवाड़ करते हैं। खिलवाड़ करते हैं। लेकिन हमारा जो 5XL है अपना सिर्फ यही वादा रहता है कि लोगों की हेल्थ के साथ कंप्रोमाइज ना हो, ना हो। सही। एक अच्छा क्वालिटी सप्लीमेंट दे पाए। एक चीज बताऊं, जैसे जो हेटर्स है ना भाई, हेटर्स तो आप कितनी बुराई करेंगे, देखो है ना। हाँ। हेटर्स भी हमारे क्या बुराई करते हैं 5XL की, कि इन्होंने हमें अप्रोच किया कि हमारी ब्रांड प्रमोट कर दो। क्या बुराई करेंगे? दो ही पॉइंट सुने मैंने तो आज तक, कि ये आए थे हमारे पास ब्रांड प्रमोट करवाने। एक तो ये हमारी कंपनी का नेगेटिव पॉइंट बताया, दूसरा बताया कि छोटी ब्रांड है, क्वालिटी को लेके आज तक मतलब उनको भी पता है कि इनकी क्वालिटी कैसे। देखो भैया, चलो मेरे को 2 साल हो गए हैं 5XL के साथ जुड़े हुए, तो मेरा एक्सपीरियंस तो अच्छा रहा। जब 5XL कोरोना के टाइम बंद हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि रॉ मटेरियल बाहर से नहीं आ रहा था, सब कंपनियां अपना ठोक ठोक के माल बेच रही थी, क्योंकि वो इंडिया से नकली माल रॉ ले रही थी। उनका घर का माल था, रॉ मटेरियल था, जिससे वो ठोक ठोक के माल बेचा। उन्होंने पैसे भी कमाए, पैसा कमाने का मौका था, उन्होंने पैसे भी कमाए। और अब भी पता नहीं इतने ब्रांड इकट्ठे कर लिए, ब्रांड एम्बेसडर उनको ठोक ठोक के पैसा दे रहे हैं और मिट्टी बेच रहे हैं, लोग खा रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जो ब्रांड है 5XL, जिन्होंने खाया है, बाद में बुराई की है। मैं 5XL के साथ जब जुड़ा था, इनकी री लॉन्चिंग हुई थी, तब मेरा इतना मतलब फेस नहीं था कि मैं सब कुछ जानता हूं। तो धीरे धीरे जब मैंने 5XL खाना शुरू किया, 5XL के साथ मेरा मसल मास इंक्रीज हुआ, तो उसके बाद मेरे को पता लगा कि 5XL क्या चीज है ना। तो 5XL की बुराई जो लोग कर रहे हैं वो आज भी 5XL ही खा रहे हैं। चलो, ये तो रिसेंटली एक एक्सीडेंट आया सामने कि एक मतलब बहुत बड़ा कोच है, तो उसके किसी स्टूडेंट ने 5XL का सप्लीमेंट लिया, तो उसमें स्कूप नहीं निकला। सो एक स्कूप नहीं निकलने पे उसने अपने स्कूप नहीं था भाई, प्रिंट MRP प्रिंट नहीं थी, MRP प्रिंट हाँ, नहीं थी, नहीं ये वो स्कूप वाली दूसरी प्रोडक्ट ही नहीं था वो। हाँ, तो MRP प्रिंट नहीं थी, तो कभी कभार लेबलिंग में मिसमैच हो जाता है, कभी हो जाता है, प्रोडक्शन में हो जाता है, कुछ तो भी रीजन रहा हो सकता है वो। हाँ, तो उसने मिटा उसको भी बोला दिया। कि भाई नहीं ये वापस कर दे, ये यूज नहीं करना। ठीक है, और कोई बात नहीं। जिस ब्रांड को वो खुद प्रमोट करता है, हाँ जी, उसका
वो मतलब उसमें 70 कमियां और यूट्यूबरों ने निकाल रखी है। फिर अचानक से मेरे पास एक फोटो आता है कि वो 5XL का सप्लीमेंट चेक कर रहा है, पी रहा है, खुद ही बढ़ाई कर रहा है। अच्छा ठीक। खुद एक ना पता क्या होता है खुद भैया, हमें अप्रोच हाँ कर जी, रहा है वो बंदा हाँ जी, कि हमारे इन एथलीट्स को स्पॉन्सर कर दो, हाँ जी। और वैसे पीठ पीछे बुराई है। अच्छा मैं उनके बारे में बोलना चाहता हूँ जो पीठ पीछे बुराई कर रहे हैं 5XL की, कह रहे हैं कि प्रिंट नहीं आया हुआ। ठीक है, देखो मैंने ना अपने क्लाइंट को ना 5XL दिया 5XL। तो क्या होता है 5XL मैंने भी घर में रखे हैं, मैं वो रूम में सोता हूँ जिस रूम में एसी नहीं है। तो सारे सप्लीमेंट को क्या चाहिए, सारे सप्लीमेंट को एक टेम्परेचर चाहिए मेंटेन करने के लिए सप्लीमेंट का। जैसे कि हम गर्मी जो होती है ना, गर्मी में क्या होता है सप्लीमेंट में मॉइस्चराइजर आ जाता है, आता है ना मॉइस्चराइजर। होता है। तो उससे क्या होता है सप्लीमेंट जैसे प्री वर्कआउट हो गया और जैसे कि EAA हो गया, अपना कर्टेन हो गया, ये ना थोड़े से ना मॉइस्चराइजर की वजह से गिल्ले हो जाते हैं, खोलने के बाद गिल्ले हो जाते हैं। तो कुछ लोग पता क्या कहते हैं, भैया ये खराब हो गया। एक्सपायरी तो छोड़ो छोड़ो, एक्सपायरी रहती है वो पर भैया, हाँ लिखा भी है वो तो, स्टोरिंग कूल एंड ड्राई हाँ के हाँ साथ। कूल है, सब कुछ लिखा होगा। भैया ये खराब हो गया, मैंने बोला ये खराब नहीं हुआ, ये मतलब सप्लीमेंट जो है ना इसमें इसमें मॉइस्चराइजर आ गया, ये गिल्ला हो गया। तो ये तो बात वो मान ली, खाते हैं। ठीक है, एक्सपायरी डेट की बात करता हूँ। अब डेट मेंशन नहीं थी, मैं एक्सपायरी डेट की बात करता हूँ। डेट मेंशन नहीं थी, आप बोल रहे हो कि उस सप्लीमेंट में लिखा नहीं हुआ था। अब MRP नहीं लिखी हुई थी, मतलब कब बनाए, कब ये एक्सपायर होगा, लिखा, हाँ ये नहीं लिखा हुआ था, एक्सपायरी था भाई, एक्सपायरी था, MRP नहीं लिखा। MRP नहीं लिखी हुई। चलो इसको भी छोड़ो, MRP नहीं लिखी। अब मैं बताता हूँ अपना खुद का एक्सपीरियंस। हम क्या करते हैं, जब प्रोटीन की एक्सपायरी खत्म हो जाती ना, तब भी मैं प्रोटीन खाता हूँ। प्रोटीन कभी खराब नहीं होते अगर वो बंद है, अब अगर जो बंद प्रोटीन है ना, नहीं हुआ है, खोला पहली नहीं बात हुआ, तो देखो, वो खराब सबसे नहीं होते। सबसे बड़ी चीज क्या होती है, मोस्टली कंपनीज का क्या होता है कि लेबल एक बार में प्रिंट हो जाते हैं। हाँ जी, ठीक है, वो आज की डेट से उन्होंने कर दिया और एक्सपायरी डाल दी, हाँ जी, पहले से और print बैच तो होकर हर दिया महीना जाता चलता रहता है। चलता रहता है। मैं वही तो बोल रहा हूँ, है। बैच की अलग प्रिंटिंग, हाँ जी, लेबलिंग। मैं सर वही तो बोल रहा हूँ कि मतलब एक्सपायर होने के बाद प्रोटीन एक्सपायर होने के बाद प्रोटीन भी एक्सपायर नहीं होता, क्योंकि वो प्रोटीन है, दूध में कुछ इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं, वो नहीं खराब होता। आप एक्सपायरी के बाद भी वो प्रोटीन यूज कर सकते हो, अच्छी कंपनी का। ठीक है ना भैया, प्रोटीन कभी खराब ही नहीं होता। ना खराब नहीं होता भाई वैसे। तो प्रदीप भाई, तो अब एक थोड़ी पर्सनल आपसे बात करते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनकी हाइट छोटी रह जाती है, हाँ जी, बड़ा डिमोरलाइज फील करते हैं हाँ अपनी जी। लाइफ में हमेशा। तो आपको अपनी हाइट को लेके कभी ये लगा कि यार मेरी हाइट कम है, मैं छोटा रह गया, या लोग आपको जब देखते होंगे, मिलते होंगे, कभी आपको इनसिक्योर फील हुआ हो, या कुछ भी ऐसा एक्सपीरियंस? मेरी लाइफ में ये कम से कम 1000 बंदों ने बोल दिया, भाई तेरी हाइट थोड़ी सी बड़ी होती ना तो बहुत बढ़िया लगता। मैं बोलता हूँ भाई पहले तो मेरे पास आ, सचिन तेंदुलकर बड़ा होता तो आज वो सचिन तेंदुलकर ना होता। ठीक है ना, विराट कोहली के बाद आज विराट कोहली है, पहले सचिन तेंदुलकर होता था, आज भी सचिन तेंदुलकर आगे है। और मैंने कहा हाँ, जो यूपी जिसको बोलते हैं यूपी की सफाई कैसे हुई है आपको पता है, छोटी हाइट की वजह से, वो है हमारे योगी जी। ठीक है, इंडिया की सफाई कैसे हुई मैं आपको बता देता हूँ, मोदी जी। ओहो क्या सफाई की है मोदी जी ने, कितना कुछ लाए। अब जो मोदी जी ना होते ना छोटी हाइट वाले, तो क्या होता, जो पाकिस्तान से वो आ रहे ना, वो आप हमारे ऊपर होते। कितना बचा किया, मतलब कितना कुछ किया, बट छोटी हाइट वालों ने। ठीक है, उसके बाद मान के चलो छोटी, रशिया का प्रेसिडेंट कितना छोटा है ना, पुतिल। अच्छा, आमिर खान की जब मूवी आती है, ओह, चाहे वो 2 साल बाद आए, 3 साल बाद है, अलग से ही कुछ लेके आता है। जैसे पीके, पता नहीं कितनी मूवी, उसे लगान तो देखी नहीं होगी आजकल के बच्चों ने, लगान। मतलब वो छोटी हाइट वाला एक एक्टर है आमिर खान, वो तो बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जो मेरे से आगे हैं, वो छोटी हाइट वाले। मेरे को मेरी जो हाइट है ना, ये वाली हाइट मेरे को ना एक गॉड गिफ्टेड मिली है बॉडी बिल्डिंग के लिए। मैं बॉडी बिल्डिंग करने के लिए आया हूँ, इसलिए मेरे को छोटी हाइट मिली है। 100 किलो का, 110 किलो का, 90 किलो का, 80 किलो का, 70 किलो का, जितने भी बंदे होते हैं ना स्टेज से पता कैसे जाते हैं, डर 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 डर। जैसे उसने बोला था, क्या नाम उसका, पुष्पा में, मैं भूल गया, पुष्पा ने बोला था लपा लप लपा लप लपा लप लपा लप, क्या बोला था?
रप्पा 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 रप्पा। जब पुष्पा में उसने बोला था ना रप्पा रप्पा, ये छोटी हाइट वाला ऐसे ही बड़े वेटों को रप्पा रप्पा कर देता है। छोटी हाइट का मजाक मत डालो, क्योंकि छोटी हाइट में बहुत कुछ करने वाले बंदे बैठे हैं। मैं हूँ, कर भी रहे हैं और करेंगे भी। सब माइंड सेट से, हाँ माइंड सेट से, वर्क एथिक, हाँ हाँ, इतनी मेहनत, तो ये तो, नॉलेज, हाँ जी, सारी चीजें। ये तो सर मैंने बताया आपको कि छोटी हाइट में लोग मतलब कमेंट करते हैं। अब छोटी हाइट में जो लोग बोलते हैं मेरे को, भैया मैं आपकी हाइट जैसा हूँ, वो आप मैं बहुत मोटिवेट हो। मैं कुछ कर पाऊंगा? हाँ। मैंने कहा देख, तेरे में भी ब्लड है लाल रंग का, मैं कहा मांस मेरे भी लगा हुआ है, मांस तेरे भी लगा हुआ है, सेम ही है ना, मैं दूसरी दुनिया से तो आया नहीं, मैं कर सकता हूँ भाई, तू भी कर सकता है। मेरे जैसे और मेरे से छोटे कितने लोग हैं जो मेरे से मोटिवेशन ले रहे हैं, है ना। तो मैं कहता हूँ उनको भी वो आगे बढ़ भी रहे हैं, बड़ी हाइट वाले जल भी रहे हैं और जलते रहेंगे। तो देख लो भाई, दोनों छोटी हाइट वाले कितना सीरियसली आपस में कन्वर्सेशन करते। मैं तो चुप बैठा हूँ मैं तो चुप हो गई। आप नहीं भैया आप बोलो, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, हम बोलने के लिए बैठे हुए हैं। आज मुझे मैंने पहली पहली बार बार ये मुझे- देखा कि दो लोग कितने भाई- सीरियस होकर बात कर रहे हैं इस मुद्दे। पहली बार मुझे शर्मिंदा महसूस हो रहा है कि मैं लंबा क्यों। अच्छा, किसी को लगता है कि आपको हाइट बढ़ानी है और आप भैया ना के पेज प्रदीप पे भाई, मैं जाके- आपकी एक बात हाँ, बताता हूँ। मुझे लंबी हाइट का डिसएडवांटेज हुआ। आपका जो कॉन्फिडेंस है ना भाई, वो बहुत तगड़ा है। वो ना, वो कॉन्फिडेंस कैसे आता है जब हम अपने माइंड को सेट कर लेते हैं कि हमने गेम करनी है, स्टेज मेरा है। मैंने ये नहीं कहा मेरे वेट वाले मतलब जो होते हैं 65 वाले मेरे से बहुत पीछे हैं। मैं कहता हूँ उनको कुछ सीखने को मिलता है, मेरे को भी उनसे कुछ सीखने को मिलता है। वो मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी करता हूँ। मैं देखता हूँ कि जो बंदे से मैंने कंपैरिजन होना है, मैं देखता हूँ 80 किलो से 90 किलो से 100 किलो से कंपैरिजन होना है, मैं वो बंदा देखता हूँ कंपटीशन में, इसके साथ मेरी फाइट होनी है। अपने वेट वाले तो चलो बच्चे मेरे से जूनियर भी होंगे, सीनियर भी होंगे, ग्रो कर रहे हैं, करते रहे, पर मैं फाइट किससे करनी है, मैं उनसे सीखता हूँ कि ये बंदे से मेरी फाइट होगी, तब जाके मेरे अंदर मोटिवेशन आता है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है कि हाँ आज इससे पंगा बढ़ेगा मेरा। तो प्रदीप भाई, आपके हिसाब से इंडियन बॉडी बिल्डिंग में जैसे फेडरेशंस वगैरह हैं, इनमें क्या चेंजेस आने चाहिए ताकि, आपको भी लगा होगा कभी कभार आपके साथ चीट स्पोर्ट हुआ को है? बढ़ाने के लिए, बॉडी बिल्डिंग को आगे बढ़ाने के लिए, फॉर द गुड ऑफ बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री। बॉडी बिल्डिंग को बढ़ाने के लिए मैं तो एक ही बात बोलूंगा, जब कोई लड़का प्रेप करता है, जैसे मैंने प्रेप की है, मेरे को अलाउ होना चाहिए कि मैं हर एक फेडरेशन में compete कर सकूं। कि ये नहीं जैसे पार्टीबाजी हो रही है, मैं बीजेपी का हूं, मैं कांग्रेस का हूं, मैं अकाली का हूं, मैं जैसे हूं वैसे हूं, ये नहीं। स्पोर्ट वाले ही हैं सब स्पोर्ट वाले, एक बंदा लगा लो अपना एक स्टेट से रेडी होता है, जैसे प्रदीप वर्मा रेडी हो गया, मैं नहीं, मेरी जगह कोई और रेडी हो गया, पता नेशनल खेलना है या इंटरनेशनल खेलना, उसको हर जगह खेलना चाहिए, क्योंकि अपने देश के लिए तो वो खेल रहा है, अपने स्टेट के लिए तो खेल रहा है कौन? हिंदू हिंद या सिख है, वो क्या कर रहा है, या मुस्लिम है, ईसाई है, सारे धर्म एक है ना, कुछ भी है, वो जितने भी लोग हैं, मतलब हिंदू सिख ईसाई, ये सब जो लड़के रेडी होते हैं मतलब बॉडी बिल्डिंग करने के लिए, उनको क्यों बांटा जाता है कि तुमने ये फेडरेशन में नहीं खेलना, इसमें खेलना है, इसमें नहीं खेलना, इसमें नहीं खेलना? जब एक बंदे ने प्रेप कर ही लिया, उसको खेलने तो दो, जब 4 पैसे कमाएगा तो अपने पर लगाएगा, तो इंडिया आगे तभी जाएगा बॉडी बिल्डिंग में, ऐसे कैसे चले जाएगा? आप कहते हो आईबीपीएफ वाला आईबीएफ में खेल ले, एचएसएफ वाला उधर खेल ले, इधर नहीं खेलना, ये क्या है? ये क्या कोई फंडा हुआ? बताओ। सीधा सीधा सा बात ये है कि अगर आप अपनी बॉडी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो कहीं पे भी आपको अच्छी प्राइस मिलेगी तो आपको खेलना चाहिए। वही तो कह रहा और हूँ, फेडरेशंस को अलाउ करना चाहिए। हाँ फेडरेशन को अलाउ करना चाहिए ना कि प्राइज, कैश प्राइज भी उनको देने चाहिए, है ना। जब आप कैश प्राइज नहीं भी दे रहे, है ना, तो वो लड़के को खेलने तो दबाओ तो ना, कि दब जा कि मैं ये फेडरेशन से खेलूंगा, उससे नहीं खेलूंगा, उसको खेलने दो। जब वो खेलेगा तभी तो आगे बढ़ेगा, तभी तो उसके पास 4 पैसे आएंगे। इधर नहीं खेलना उधर खेलना, इधर नहीं खेलना उधर खेलना, ये बहुत मतलब हमारे हिंदुस्तान में बॉडी बिल्डिंग का पंगा है, फॉरेन में ये नहीं है। बिल्कुल। तो आगे का क्या प्लान है भाई आपके बॉडी बिल्डिंग को लेकर? आगे का प्लान बॉडी बिल्डिंग को लेके ये है कि अभी तो मैंने सोचा है और सोच रहा हूँ, मैंने सोच रहा हूँ 212 करूंगा। जब तक 212 नहीं पहुंचूंगा तब तक
212 पहुंचने के बाद भी छोड़ूंगा नहीं। 212 मतलब 212 के 212 खेलना चाहता हूँ मैं, मेरा ये ड्रीम है कि मैं 212 खेलना चाहता हूँ, और मैं अपनी बॉडी पे और मसल मास लेके आऊंगा, चाहे मेरे को 2 साल लगे, 3 साल लगे, चाहे 5 साल लगे, मेरे पास अभी टाइम है, मैं 212 करूंगा, 212 करूंगा। तो आपका नेक्स्ट टारगेट प्रो कार्ड लेना है? मेरा नेक्स्ट टारगेट है कि मैं अब प्रो कार्ड लेना है, एमेच्योर ओलंपिया में करूंगा। आपको क्या लगता है बॉडी बिल्डिंग ये खेल है, स्पोर्ट है हमारा, इसका फ्यूचर कैसा है? जो बॉडी बिल्डिंग का फ्यूचर है आने वाली जो सालों में बहुत बढ़िया है। जितने भाई बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं या इन्फ्लुएंसर हैं या सप्लीमेंट का काम कर रहे हैं या इक्विपमेंट का काम कर रहे हैं, इस फील्ड पे कुछ भी काम कर रहे हैं, और फिटनेस इंडस्ट्री हमारी बहुत ग्रो करेगी, इंडिया में कर भी रही है और बहुत ज़्यादा ग्रो करेगी। सब भाई मिल के काम करो, किसी को हेट मत करो, कर भी रहे हमारा क्या जा रहा, करते रहो, बट बॉडी बिल्डिंग आगे तक जाएगी, फिटनेस इंडस्ट्री हमारी इंडिया की आगे तक जाएगी। आपकी बिगिनर्स के लिए कोई एडवाइस? बिगनर्स के लिए यही है कि अच्छे कोच के अंदर आप ट्रेनिंग लें, उसका नाम होना चाहिए, उसका नाम से पहले कि उसका नेचर कैसा होना चाहिए, डाउन टू अर्थ है, मतलब लालची तो नहीं है, पैसे लेने के बाद आपको मतलब ट्रेनिंग दे रहा है या नहीं दे रहा, मतलब आप ऐसा कोच देखें कि आपको वो गाइड कैसे कर रहा है। एक कोच, अच्छे कोच के अंडर आपको ट्रेनिंग लेनी चाहिए। और बिगनर को मैं यही बोलना चाहता हूँ, ये पेशेंस की गेम है, अनपेशेंस ना हो, ये पेशेंस नहीं, के आज साथ। की डेट में तो ऐसा भी हो गया कि एजुकेशनल बैकग्राउंड है नहीं बिल्कुल भी, लोगों का कोच बन गए हैं और खुद से पढ़ाई अप्रोच करते हैं elite बिना को। पढ़ाई करे और कोच बन जाते हैं। देखो, इस पे आपका हाँ हाँ, मेरा इस पे बहुत बढ़िया जवाब है, मतलब उन कोचिस से। देखो, एक हम +2 करते हैं, उसको कम से कम 14 साल लग जाते हैं ना, ठीक है, तो इतनी लंबी स्टडी करके हम +2 करते हैं ना, तो उसमें टाइम लगता है, डॉक्टर को टाइम लगता है, वकील को टाइम लगता है, वकील को भी ज़्यादा टाइम लगता है ना, 5-6 साल लग जाते हैं, डॉक्टरों को भी 5-6 साल लग जाते हैं। इसीलिए एजुकेशन बॉडी बिल्डिंग में, फिटनेस इंडस्ट्री में बहुत ज़रूरी है। जो अनपढ़ता कोच हैं, जिसको कहते हैं इलेट कहते हैं, इलेट कहते हैं ना, तो ये अनपढ़ता कोच है ना, अनपढ़ कोच है जो, तो मैं उनको बोलना चाहता हूँ लड़कों को, पहले देखो कोचिस ने कितनी स्टडी की हुई है, उनके पास कितनी नॉलेज है, कितने पढ़े हुए हैं। ये नहीं कि किसी ने मेडल ले लिया वो कोच बन गया, या 1-2 साल बाद उन्होंने बड़ी बॉडी कर ली वो कोच बन गया। हमारे हिंदुस्तान में बहुत ऐसे कोचिस हैं जो कि अपनी बॉडी पे तो कुछ किया नहीं, नॉलेज भी नहीं है, फिर भी कोच बने हैं, उनके पैकेज हैं 1,20,000, 1,80,000, 90,000, 1,50,000, किया कुछ नहीं, बस पैसे ले रहे हैं। मैं मतलब बहुत स्ट्रेंज लगता है मुझे यार। देखो आप भाई, प्रदीप भाई, इंडिया के जैसे कोई टॉप हॉस्पिटल में अगर जाएंगे, मेदांता में जाएंगे, बहुत अच्छा कोई डॉक्टर होगा, एक बार की कितनी फीस होती है उसकी? 1,000-1,200 हद करके 2,000, 2,500 ओपीडी हाँ ना, के बहुत लास्ट बड़े है, डॉक्टर ये तो हो जो बहुत सबसे ज्यादा सीनियर। 2,500 रुपए दिए आपने, हाँ जी, डॉक्टर टॉप नॉच, हाँ जी, जो करोड़ रुपए भी कमाते हैं, हाँ जी, है ना, जो जिंदगी बचा लेते हैं लोगों की, एक सेकंड, एक सर्जरी, एक ट्रीटमेंट से जिंदगी बदल देते हैं। हाँ जी, सच में एक तरह से भगवान का रूप मान सकते हाँ हैं जी, डॉक्टर्स को। बिल्कुल। वो लोग आपसे एक मीटिंग के, एक बार कंसल्टेशन के 2,500 रुपये लेते हैं। और जो ये कोचिज है हमारे बॉडी बिल्डिंग वाले, 2,500 लेते हैं। अगर आप साल में 12 बार जाओगे, 30,000 साल के होंगे। हाँ जी, साल में अगर आपको 20 बार भी जाना पड़ा, तो वो लोग भी अपना ईयरली पैकेज 30,000 में ही दे देंगे कि 30,000 में आप कितनी बार आ जाओ। परमानेंट भी आ पाता। हाँ, हमारे कोचिज देखो, बॉडी बिल्डिंग वाले कोचिज, वो ऐसे 1.5 लाख 2 लाख रुपए, वो जो कितना ओवर प्राइस। वो 1,20,000, 1,20,000, वो दूसरी दुनिया से आए लोग हैं। वो उन्होंने डॉक्टरी नहीं की, डॉक्टर से तक वो डॉक्टर से तकड़े, उन्होंने, वो है अपना वैज्ञानिक नहीं होते, जो इंजीनियर होते हैं, डॉक्टर इंजीनियर, उनको बोला जाता है डॉक्टर इंजीनियर कोचिस। उनको नाम दिया गया आज डॉक्टर इंजीनियर कोचिस। वो डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी हैं और कोचिस भी हैं। देखो, एथलीट भी हैं, सब कुछ वही हैं, इन्फ्लुएंसर, सब कुछ वही हैं, सब कुछ वही हैं, इसलिए वो फीस ज्यादा ले रहे हैं। और लड़के बदमाश भी हुए हैं। बदमाश भी वही है, और लड़के चूतिए भी उनसे बन रहे हैं, मल्टी कटवा भी उनसे रहे हैं।
कि मतलब इनसे कटवानी हमने, कोई अच्छे कोच के अंडर नहीं जाना, जो सिखा रहा है उससे नहीं सीखना, जो पैसे ले रहा है उसे बस अपनी कटवानी है। अच्छा कोच क्या भाई, आज की डेट में तो ऐसा जो हो ज्यादा चुका है पैसे कि मांग ले वो अच्छा। वो अच्छा कोच है। जो ज्यादा पैसे मांग ले, जिसने अपना अपना फोन खुद नहीं उठाया या किसी से उठवा दिया, चलो ये तो बात सब, ये तो नॉर्मल सी बात है, मतलब ईगो पे ले जाना। अच्छा मेरे को इसने अप्रोच किया, यार तू व्हाट्सअप मत कर, मेल कर। मेल क्यों कर? मेल कर, मेल कर, मेल। साटे वर्गा पंजाबी होवे ना, मेल की तू मैनू मिल, मुझे मिल, मतलब मैं पंजाबी चलूंगा, मेल नहीं मिल। वैसे इंडिया में ऐसा कोई कोच नहीं है जो मेरे को ना जानता हो, तो सब कोचेस की मैं रिस्पेक्ट भी करता हूँ। तो मेल का चक्कर मेरे को नहीं समझ आया। आप मेल, वो गोरे हैं बार, आप उनके जैसा बन रहे हो। वो हमारे से 100 साल आगे हैं, आप वो हमारे से 100 साल आगे है। ये इंडिया है। वो मेल, वो बोल सकते हैं, उन्होंने बहुत कुछ किया है, वो बोल सकते हैं ओनली मेल फॉर मी, क्या आप हमें मेल करो। ये इंडिया के कोचिस हैं मेल मी, मतलब इसमें हम मेल करो। हम किसी कंपनी से बात करना चाहते हैं, मेल करो, बैंक को मेल करनी है। सीधा नंबर डालो व्हाट्सएप का, या सीधा नंबर डालो कॉन्टेक्ट का ना, व्हाट्सएप करो या कॉलिंग करो, या आपने खुद बात नहीं करनी, अपना कोई ऐसे करो ना, असिस्टेंट रख लो ना, व्हाट्सएप करो या कॉलिंग करो ना। मेल क्या करो? मेल में क्या होगा भाई उनको अपना स्टेटस दिखाना होता है ना, बाहर के कोचों की तरह। मैं वही तो बोल रहा। मेल पता कैसे करो? लैपटॉप रखेंगे, मेल, मैं काम कर रहा हूँ, वर्क कर रहा हूँ। लाख रुपए का लैपटॉप है, 50,000 का, उसमें बस लिखा होगा वर्क कर रहा हूँ, मैं फ्री हो गया, वर्क कर रहा हूँ। चाहे वो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर है, चाहे वो कोचिस है इंडिया के, मैं फ्री हूँ, मेल कर सकते हो। मतलब तू क्या पहले का क्या कर रहा था? पहले व्हाट्सएप पे कॉलिंग कर रहा था या कॉलिंग पे लगा हुआ था मेल पे आ जा? ये ट्रेंड है चूतिया बनाने का। आज की डेट में तो भाई ऐसे कोचेस भी है इंडिया में कि ओलंपियंस को भी कोच कर देंगे, इतनी ज्यादा नॉलेज झाड़ देते हैं कि बस मैं ही हूँ, सब कुछ हूँ। जिसके पास नॉलेज है ना, मैं गुरुजी का नाम नहीं लूंगा, वो डॉक्टर प्रशांत है, वो मैं उनकी भी रिस्पेक्ट करता हूँ, वो हमारे सीनियर है। तो डॉक्टर प्रशांत जी की मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। वो बहुत, मतलब उनका स्वभाव है ना, जो नेचर है, बहुत शांत है। और मैं अपने उस्ताद जो गुरुजी हैं, जिनको मैं भैया भी बोल सकता हूँ, वो है कुलदीप सिंह यादव। इनके अलावा कोई भी कोचिस है मेरे साथ आके बात कर सकता है। पूरे हिंदुस्तान के कोचिस को मैं अकेला चैलेंज करता हूँ कि वो अपना बंदा ले आए, मैं अकेला खड़ा हूँ। वो अपनी तरफ से तैयार करे, मैं अपनी तरफ से अपनी तैयारी लेके आऊँगा। खुला चैलेंज है, कैसी भी बॉडी हो, जैसी मर्जी बॉडी हो। जो बंदा IBBF में खेला हुआ है ना, वो किसी भी छोटे बड़े वेट से नहीं डरता। खुला चैलेंज है, कंपैरिजन का कर सकता है, क्योंकि मैंने IBBF में कम्पीट किया है 15 साल। तो स्टीरॉयड को लेके आपके ऑनेस्ट रिव्यूज स्टीरॉयड पे क्या है? स्टीरॉयड को लेने ये बिगिनर को किसको स्टीरॉयड लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए, साइड इफेक्ट हैं नहीं हैं, और क्या इसका हेल्थ पे, मेंटल हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट आता है आपको? स्टीरॉयड यूज को लेके आप क्या कहना चाहें? मैं स्टीरॉयड यूज को यही लेके बोलना चाहता हूँ, ये सीरियस मैटर है आज की यूथ के लिए। जनरेशन टू जनरेशन को मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जो स्टीरॉयड है ना, आप एनाबॉलिक या कैटाबॉलिक में जाते हो, तो बिगनर के लिए ये स्पेशली बोलना चाहता हूँ। पहले आप क्या करें, पहले आप नेचुरल रहें। 1 साल तो पूरा, चाहे सप्लीमेंट भी ले लें कोई बात नहीं, 1-1.5 साल 2 साल आप ऐसे ही चले डाइट और सप्लीमेंट से। आपको प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग करनी है तो आप किसी अच्छे कोच के अंडर जाएं जिसको नॉलेज है स्टीरॉयड की, तभी उसकी रेकमेंड के हिसाब से आप स्टीरॉयड ले सकते हो। क्योंकि एक टाइम ऐसा आता है कि आपने कंपटीशन करने हैं तो आपको लेना पड़ेगा। तो जैसे प्रदीप भाई आज की डेट में यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा जानकारी पड़ी हुई है, तो उसके हिसाब से बॉडी बिल्डिंग करते हैं बिगिनर्स तो बेचारे। यूट्यूब चैट जीपीटी करवा दे कोच की क्या जरूरत? हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ ना कि जैसे कि मानो यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे जो सीधा ही बोलते हैं माल ठोको माल ठोको माल ठोको। ठीक है, माल ठोको, बट एक लेवल पे आके माल ठोको। जैसे आपको पता है कि आपने कंपटीशन करना है, आपकी बॉडी लो करती है, आप ले सकते हो, बट एक टाइम पे आके लो।
पर जो इन्फ्लुएंसर हैं या यूट्यूब पे बोल रहे हैं माल ठोक के बॉडी बना रहे हैं, वो माल ठोक के बॉडी नहीं बना रहे, वो सिर्फ माल बेचना चाहते हैं आपको। जो इन टीनेजर हैं, जो बच्चे आजकल के जो बिगड़र हैं, उनको बस अपने जाल में फंसा के माल बेचना चाहते हैं। माल वो ठोकते कम है, बेचते ज़्यादा हैं। तो प्रदीप भाई ऐसा कोई इंसिडेंट तो आपके साथ भी हुआ होगा बॉडी बिल्डिंग में कि आपने ठगा हुआ महसूस किया हो अपने आप को कि यार ये बंदा मेरा पागल बना गया, कुछ गलत चीज दे दी सामान को लेके, ले दिया या कुछ साल्ट महंगा वगैरह दे ऐसे दिया बहुत, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव दे दिया, था नहीं वो उतने का। पर्ची निकाल के कुछ वो दे दिया। मैं अपनी लाइफ में ये बताऊं, मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। क्योंकि मैं शुरू से ही सेफ चला हूँ। क्यों सेफ चला हूँ इसका रीजन भी आपको बताता हूँ। मैं ठगा ही नहीं। ठगा क्यों नहीं? क्योंकि मेरे को विश्वास था अपने हार्ड वर्क और अपनी नेचुरल डाइट पे। मेरे को पूरा मतलब कॉन्फिडेंस था कि मैं कर सकता हूँ। मेरे को माल पे नहीं, अपने सप्लीमेंट और अपनी डाइट और एक्सरसाइज पे पूरा प्राउड था। आज भी मैं अपनी यही मतलब रूटीन बना के चल रहा हूँ। एक टाइम पे ये चीजें भी लेनी पड़ती है, स्टीरॉयड, वो भी जितनी अलो करे बॉडी। तो ऑनेस्टली भाई प्रदीप भाई मेरी एक चीज है बस मन में कि जितने साल आपको बॉडी बिल्डिंग करते हो गए, हाँ जी। तो इंडिया में क्या होता है कि मैंने आपके अंदर एक ये चीज देखी है कि आपने अपने आप को सोचा कि नहीं मुझे अभी भी कोच की जरूरत है, लेकिन ऑनेस्टली तो लोग खुद ही कोच बन जाते हैं बहुत ज्यादा, अपने लिए भी मतलब कोई कोच नहीं ढूंढते वो। देखो मैं ऑनेस्टली आपको सच बताऊं, मैं इतना अफोर्डेबल नहीं कर सकता कोचिस को, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मेरे को एडवांस लेवल की जो ट्रेनिंग चाहिए, जो नॉलेज चाहिए, उसके लिए मैं कोई फॉरेन से कोई कोच हायर नहीं कर सकता। नहीं तो आपके दिमाग में कभी ये फितूर नहीं आया कि भाई मैं तो पूरा सर्वगुण संपन्न हूँ, मैं खुद? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। वही भैया बता रहा हूँ कि मेरे पास इतना अफोर्डेबल नहीं था कि मैं बाहर का कोई कोच हायर करूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं उनको 1-1.5 लाख रुपया उनकी फीस दूँ या 50-60 हज़ार फीस दूँ। मेरे पास नहीं थे। तो मेरे को मेरे फ्रेंड ने बताया कि जॉन है, वो मेरे साथ बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है, जॉन भाई है हमारा। उसने मेरे को गुरुजी से मिलाया है, कुलदीप सिंह यादव से। तो उन्होंने मेरे को ट्रेन किया। उन्होंने मेरे को जो बाहर से नॉलेज मिलनी थी पैसे दे के, वो नॉलेज मेरे को इंडिया में मिल रही है, मिलती रहेगी। उनका आशीर्वाद रहेगा, क्योंकि उन्होंने कम से कम मेरे हिसाब से मेरे पास ही बैठे हैं। उन्होंने कम से कम 3 साल अब फॉरेन में, यूएसए में लगाए हैं। 10-10, 15-15 कोचिस के अंडर उन्होंने काम किया है। तो मेरे को बाहर के कोचिस की क्या जरूरत पड़ी? इसलिए मैं कुलदीप सर के अंडर हूँ। मुझे अभी सीखना है, 212 जाना है, 212, इसलिए मेरे को एडवांस लेवल की ट्रेनिंग चाहिए। और मेरे को गुरुजी कुलदीप सिंह यादव जी, सर जी दे रहे और मैं लेता रहूंगा, इसलिए मेरे को जरूरत है। थैंक यू। हाँ। तो भाई फैमिली में आपको सबसे ज्यादा कौन हेल्प करते हैं? फैमिली जैसे में, भाभी जी हैं अभी, हाँ जी, फैमिली में। ये कितना सपोर्ट करते हैं आपको? हाँ। उन्होंने कभी मना किया आपको कि? नहीं, मेरी वाइफ ने, नेहा गिल ने कभी भी मेरे को, उसने कभी मेरा मतलब साथ नहीं छोड़ा। कभी भी कोई प्रेप हुई है आज से 2 साल पहले, आज भी, और मैंने जो भी कंपटीशन किए है, 100 नहीं 1000 पूरा % उन्हें दिया है मेरी प्रेप में। मेरे को गाइड भी किया है, वो मेरे बिजनेस में भी हेल्प कर रही है, और मेरे बिजनेस ग्रो करने में भी उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की है। उसकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ। और फैमिली में मेरी मॉम डैड ने मेरा बहुत सपोर्ट किया शुरू से, जब मैंने स्टार्टिंग की थी। और बीच में मेरे जो दीदी है यूएसए में रहते हैं, और जीजा जी, उनमें बहुत ज़्यादा हेल्प किया। और 1-2-3 मेरे फ्रेंड हैं जो मेरे को हेल्प करते हैं, मतलब आगे बढ़ने के लिए। और सबसे ज़्यादा जो मेरे को मोटिवेशन मिला, वो मिला सर कुलदीप सिंह यादव से। थैंक यू। हाँ जी। चलो भाई, तो बहुत अच्छा लगा प्रदीप भाई आपकी स्टोरी सुन के, और आपके एकदम अनफिल्टर्ड, एकदम रो रगड जो आपके व्यूज थे बॉडी बिल्डिंग हाँ जी। और सारी फिटनेस इंडस्ट्री को हाँ जी। लेके, बहुत अच्छे तरीके से आपने अपनी बातें रखी। हाँ जी। और हम चाहेंगे कि आप ऐसे ही तरक्की करते रहें हाँ जी। बॉडी बिल्डिंग फिटनेस लाइन में। धन्यवाद हमारे साथ आने के लिए। मैं भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ प्रदीप सर एंड कुलदीप सिंह यादव सर जी, कि आपने मेरे को इस लायक समझा कि मैं आपके साथ नहीं, पॉडकास्ट कर सकूं। आप at least- क्योंकि हिंदुस्तान में कुछ लोग ऐसे होंगे कि सर को मिलना चाहते हैं, सर को देखना चाहते हैं। मेरा सौभाग्य है कि मैं उनके साथ आज पॉडकास्ट कर रहा हूँ। मेरे को बहुत अच्छा फील हुआ। 1 शॉट टेक है ये, इसमें कोई रोक नहीं, कोई टोक नहीं। ये 1 शॉट टेक था।
एक टेक में ही मैंने सब कुछ बोल दिया। आप चाहो तो मेरे साथ पॉडकास्ट कर सकते हो, कोई स्क्रिप्ट नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, जो पूछोगे वो बोलूंगा बिना रुके। चलो चलो भाई। थैंक यू सो मच।